बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे बात रहे। तो आज हम बनाएंगे जी आलू बखारे का शरबत, और बहुत मज़े का बनता है। फ्रेश आलू बखारे से बनाएंगे और महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बनता है। तो यहाँ मैंने आपने देखा वीडियो में, मैंने इसके ऊपर से जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल दी, और 3-4 पानी मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके ऊपर केमिकल वगैरह लगे होते हैं, तो आपने इसे 3-4 पानी अच्छी तरह से वॉश करना है। कोई भी फल लें उसे बहुत अच्छी तरह से धोएं। तो बहुत मज़े का और फ्रेश जूस बनाते हैं इसका। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो ले लिया आलू बुखारा, और इसका अब हम क्या करेंगे, हम इसे पहले पकाएंगे, उसके बाद हम बाकी का स्टेप करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यमी, और जिगर के में और के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसका खून बनता है, तो इसे पी लेंगे ना आप गर्मियों में, तो इंशाल्लाह आपके जिगर में नया और ताज़ा खून बन जाएगा, और मैदे की गर्मी को भी दूर भगाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आप क्या करें, कुछ मुख्तलिफ फलों के जूस बनाकर महफूज कर लें, वो पिएँ। इंशाल्लाह आपको गर्मी बहुत कम लगेगी, और आपके अंदर जो तज़ाबियत वगैरह इकट्ठी होगी वो भी मैदे में ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत मज़े के चलते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ के। हम अब क्या करने लगे, हम लेंगे जी पानी। 2 लीटर पानी लूँगी। 1.5 किलो आलू बुखारा है मेरा। यहाँ 2 लीटर पानी मैंने ले लिया है, और इसके अंदर अभी मैं 1.5 लीटर लिया, आधा लीटर हम बाद में डालेंगे। कब डालूंगी ये भी मैं बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ढक्कन लगा कर बंद करके रख देंगे। हम इसे 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 15 मिनट बॉईल करेंगे, फिर मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि क्या है। तो आपने इसी तरह बस बंद करके इसको बॉयल होने देना है, ढक्कन अभी नहीं हटाना। अब मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ इसकी 15 मिनट के जो हालत हुई है वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, छिलके ऊपर है ही नहीं, और ये इतने नरम और सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं इसके अंदर चम्मच लगाऊंगी कि ये, तो ये रोटी वाले चम्मच के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। इतने ज़्यादा मैश हो गए हैं, इतने ज़्यादा नरम सॉफ्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने से पहले हम ना इसको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे एक स्ट्रेनर या जाली की मदद से ना हम इसे छान लेंगे। जहाँ आप मलमल का कपड़ा ले लें, उसे छान लें। तो जहाँ अब मैं इसको उतार कर चूल्हे से रखूँगी 10 मिनट के लिए, अभी बहुत गर्म है। फिर उसके बाद हम इसे छानना शुरू कर देंगे। तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा स्टेप किस टाइम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये देखा जी कितना अच्छा मिक्स हो गया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्स हुआ है। तो आपने ना सिर्फ गुठलियाँ फेंकनी है, इसका जो पल है वो भी नहीं फेंकना। ये मैं अब छान कर दिखा रही हूँ। स्ट्रेनर ले लिया, छन्नी ले लिया मैंने। आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, अगर बड़ी जानी है तो वो भी, लेकिन बारीक जाली वाली लीजिएगा। तो यहाँ जो गुद्दा ऊपर नज़र आ रहा है ये हमने नहीं फेंकना, हम इसके अंदर से सिर्फ गुठलियाँ फेंकेंगे। गुद्दे को हम ब्लेंड करेंगे, और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने ये वापस उसके अंदर डाला है। तो अब मैंने दोबारा बर्तन रख लिया जी, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था, सारा जूस निकाल लिया था। दोबारा जूस उसी बर्तन में डालेंगे जो मैंने छाना है। और अब जो मैंने पल है वो उसका आपका दिखाती हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह छान कर ब्लेंड करके फिर दोबारा छान के मैंने उसे छानना है कि इसके अंदर जो छिलके थे वो निकल जाए। ब्लेंड करने के बाद आपने दोबारा छानना है, गुठलियाँ निकाल लीजिएगा ब्लेंड करने से पहले। और यहाँ मैंने ब्लेंड करके अच्छी तरह से इसके छिलके भी निकाल दिए हैं। बस ये पल है हमारे पास, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। अब कलर की बात करें तो कलर मैं नहीं डाल रही। अगर आपने कलर रेड डालना है तो 2 चुटकी आप रेड कलर डाल सकते हैं। अगर ड्रॉप्स में है तो 4 से 5 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत यमी और हेल्दी। अब इसमें मैं काली मिर्च छोटा खाने का चम्मच डाल दिया है, और नमक 1 छोटा खाने का चम्मच डाला है मैंने। और अब इसमें हम डालेंगे जी 2 किलो चीनी डालेंगे। 1.5 किलो आलू बुखारा था, 2 लीटर पानी था। जब मैं इसे ब्लेंड किया छाना तब मैंने आधा लीटर पानी और डाला। तकरीबन 2 लीटर पानी है, 2 से 2.5 लीटर पानी हो जाए तो सही है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये एक थिक हो जाए। एक तार नहीं बनाना, हमने इसे थिक करना है, और बहुत ज़बरदस्त बनना है। जैसे जैसे ठंडा होगा ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का बनता है। तो इसमें लास्ट पे मैं सिरका भी डालूँगी, नींबू पानी डालूँगी, सॉरी, नींबू लेमन का जो जूस है वो डालूँगी, 3 चम्मच डालूँगी मैं वो।
तो अब पकाएंगे। इसके ऊपर जो वाइट वाइट आएगा वो आप कम हटाते जाइएगा। मैं ये देखिए पकते हुए काफ़ी थिक हो गया, ये तैयार हो चुका है तकरीबन माशाल्लाह। 5 मिनट और पकाऊंगी अभी मैं इसमें लेमन जूस डालकर। तो इसे 5 मिनट हम और पका लेंगे। एक ज़बरदस्त सा हमारा जूस तैयार हो गया है। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर हमारा ये जूस बोतल तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, लेमन जूस डाला है, फिर हम इसे 5 मिनट पकाने के बाद उतार के इसको बिल्कुल ठंडा करके हम बोतल में महफूज कर लेंगे। किसी भी बोतल घर में जो हम बोतलें वगैरह कोक स्प्राइट पेप्सी जो वैसे भी मिरिंडा ड्यू जो भी लाते हैं ना, उनकी बोतलें खाली पड़ी होती हैं, तो आपको वो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे महफूज कर लिया करें, धोकर वाश करके रख लिया करें, उसमें आप डाल के और जूस महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक गिलास जूस बना कर दिखाती हूँ। बर्फ़ डाल ली है, अब इसमें मैं तकरीबन आधा आप तकरीबन 4-5 चम्मच जो है ना मैं इसमें डालूँगी जो जूस है। तो अब इसमें ठंडा पानी डाल लेंगे, बर्फ़ डाल लेंगे, अगर पानी ठंडा है तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा एकदम मज़ेदार सा जूस तैयार हो चुका है। देखिए कलर मैंने रेड कलर नहीं डाला, इसलिए इसका कलर थोड़ा लाइट है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो जूस हमारा महफूज हो चुका है। लेमन जूस जो हमने डाला है उसके अंदर वो उसको महफूज करने के लिए है, और चीनी जो क्रिस्टल आ जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए होता है। तो अब 2 से 3 माह फ्रिज में, और अगर बाहर रखना है तो 10-15 दिन रखेंगे, लेकिन फ्रिज में रख देंगे बोतलों को तो 2-3 माह आपकी बोतलें बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत मज़े का हेल्दी जूस है, जिगर की गर्मी को हटाता है, बहुत मज़े का यम्मी है। आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। डेली फूड को सपोर्ट करें, आपकी बहन आपकी दुआओं की मुंतज़िर है, आपके नए नए और प्यारे कमेंट की मुंतज़िर है। आपने एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। आपको ये जूस कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।